नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूजा पाल के खिलाफ किसे 2027 का चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि पूजा पाल ने 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी से जीता था और जब समाजवादी पार्टी से पूजा पाल ने 2022 का चुनाव जीता था तो 2023 में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था और राज्यसभा के चुनाव में पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग करके बगावत का बिगुल फूंक दिया अखिलेश यादव के खिलाफ। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में पूजा पाल बीजेपी के लिए खूब प्रचार करी, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा बीजेपी का कि चायल विधानसभा सीट पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 22,000 वोटों से हार गई। कौशाम्बी की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली, यानी कि पूजा पाल जहां से विधायक हैं लोकसभा चुनाव 2024 में वहां पर बीजेपी नहीं आगे हो पाई, वहां पर समाजवादी पार्टी आगे हो गई, वो भी 22,000 वोटों से। तो पूजा पाल ने कितने वोटों से चुनाव जीता था? जातिगत समीकरण क्या है, कौन कौन से दावेदार हैं, सबसे पहले उनको हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से दावेदार प्रमुख हैं। दोस्तों आपके सामने 5 दावेदारों के नाम यहां पर दिखाई दे रहे हैं, फोटो भी दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिए, सबसे पहला नाम है राकेश पटेल, क्योंकि पटेल आबादी भी ठीक ठाक है यहां पर। और 2022 का चुनाव हुआ था, बीजेपी ने पटेल उतारा था, याद रखिएगा हमारी बात को। राकेश पटेल उर्फ भोला दावेदारी कर रहे हैं और लोग चाह भी रहे हैं। दोस्तों महिला प्रत्याशी के तौर पर, महिला दावेदार के तौर पर आस्था सिंह पटेल दावेदारी कर रही हैं। महिला के सामने, महिला को अगर लड़ाना होगा तो समाजवादी पार्टी के सामने आस्था सिंह पटेल ठीक ठाक महिला नेत्री यहां पर हैं, तैयारी कर रही हैं। दोस्तों विधायकी की दावेदारी कर रहे हैं जितेंद्र सरोज। अब आप सोचिए, सामान्य सीट है, जितेंद्र सरोज पासी समाज से आते हैं और जब पासी समाज से आते हैं तो आप लोग सोचिए, यहां पासी की आबादी करीब 90,000 80,000 है। आप याद रखिएगा हमारी बात को, 80-90,000 के करीब यहां पासी आबादी है। दोस्तों अनिल यादव यहां पर दावेदारी कर रहे हैं, यादव समाज से आते हैं। मुस्लिम की भी आबादी यहां पर 50-60,000 के करीब है। दोस्तों महबूब आलम उर्फ सज्जू यहां पर तैयारी कर रहे हैं, जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। 5 दावेदार आपके सामने हैं, राकेश पटेल भोला, आस्था पटेल, जितेंद्र सरोज, अनिल यादव, महबूब आलम उर्फ सज्जू। याद रखिएगा, ये 5 दावेदार आपके सामने मैंने दिखा दिए। अब 5 दावेदारों में यहां पर नाम अगर महिला को लड़ाया जाएगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहां पर आस्था सिंह पटेल को लड़ाया जा सकता है, क्योंकि पूजा पाल एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करेंगी। अगर बीजेपी से पूजा पाल लड़ती है, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो यहां पर समाजवादी पार्टी आस्था सिंह पटेल को चुनाव लड़ा सकती है। दावेदार भले हैं सब, लेकिन आस्था सिंह पटेल को चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करेंगी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सिंपैथी नहीं, महिला नेतृत्व और अच्छी महिला, बातचीत करने में, देखने सुनने में सब कुछ बढ़िया और ठीक ठाक परिवार से ऐसी महिला को लाया जा सकता है। पूजा पाल जी यहाँ पर जो चुनाव हारी थी दोस्तों, जीती थी 13,209 वोटों से चुनाव जीती, 13,209 वोटों से। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, 13,209 और लोकसभा में 22,000, यानी कि पूजा पाल जब नहीं लड़ी समाजवादी पार्टी से, जब बीजेपी के पाले में चली गई, बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी, तो सपा को यहां लीड बढ़ करके कितनी हो गई? 22,000, 729, करीब 9,000 वोट सपा का, मतलब मार्जिन वाला बढ़ गया। अब आप देखिएगा, यहां पर आइए, नागेंद्र सिंह पटेल अपना दल सोनेलाल से लड़े थे, चुनाव हार गए थे। अतुल कुमार द्विवेदी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। पूजा पाल 2022 में यहां पर चुनाव जीती। संजय कुमार गुप्ता जी 2017 में जीते थे। मोहम्मद आसिफ जाफरी बसपा से चुनाव जीते। दोस्तों यहां पर जीत हार की अगर हम बात करें तो वक्त बताएगा। संजय कुमार 40,000 से जीते। कांग्रेस यहां पर दोस्तों देखो 2017 में 45,000 वोट पाकर सिमट गई। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। और यहां पर चायल में 2012 में मोहम्मद आसिफ जाफरी जीते 1290 वोटों से। तब क्या था, तब अपना दल सोनेलाल अलग लड़ता था,
तब समाजवादी पार्टी अलग लड़ती थी। 2007 में देखो बसपा यहाँ पर चुनाव जीती 14,960 वोटों से। रामचंद्र सपा से लड़े 21,000 वोट पाए, बसपा का गढ़ माना जाता था। 2002 में दयाराम जीते बहुजन समाज पार्टी से। देखो बहुजन समाज पार्टी यहाँ बार बार चुनाव जीती है, आप लोग खुद देखिए। तो बहुजन समाज पार्टी जीती है, कांग्रेस जीती है। यहाँ पर दलित आबादी करीब 1,40,000 है। इस 1,40,000 में सबसे ज़्यादा पासी आबादी है, ये हकीकत है। पासी मंझनपुर में भी ज़्यादा हैं, बाबागंज लोकसभा कौशाम्बी में आती है, प्रतापगढ़ जिले की सीट है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। सिराथू में भी देखो क्या नाम है, केशव प्रसाद मौर्य जी की विधानसभा में बीजेपी चुनाव यहाँ पर हार गई। मुस्लिम यहाँ करीब 50,000 हैं दोस्तों, कुर्मी यहाँ पर करीब 38,000 हैं, देख सकते हैं। और यादव यहाँ करीब 30,000 बताए जाते हैं, वैश्य भी 30,000 हैं, ब्राह्मण भी 25,000 हैं। यादव वैश्य ब्राह्मण के बाद निषाद हैं, निषाद कोयरी मतलब मौर्य आबादी भी है यहाँ, लेकिन पाल नहीं लिखा है, पाल आबादी भी है। चाहे 10,000 हो चाहे 15,000 हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई कहता होगा 50,000 40,000, 50,000 40 नहीं, 10-15,000 ज़्यादा नहीं है। प्रजापति 6,000 हैं, ठाकुर यहाँ पर करीब 5,000 हैं। दोस्तों पुष्पेंद्र सरोज यहाँ पर 1,03,944 वोट से चुनाव जीते। विनोद कुमार सोनकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे, बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है पुष्पेंद्र कुमार सरोज जब यहाँ पर चुनाव जीते हैं तो लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भयंकर बढ़त मिली है। तो क्या 2027 का चुनाव पूजा पाल जीत सकती है या समाजवादी पार्टी जीत सकती है? क्योंकि लोकसभा में कुंडा आती है, मतलब कौशाम्बी लोकसभा में बाबागंज आती है। राजा भैया की पार्टी नहीं लड़ी थी 2024 का लोकसभा चुनाव। अनौपचारिक तौर पर समर्थन था समाजवादी पार्टी को, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लंबे वोटों से लीड ली। उसके बाद कौशाम्बी जिले की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे रही। तो कहने का मतलब है यह जो इलाका है दोस्तों, कोई माने ना माने, इस पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव ज़्यादा है, हमेशा से नहीं रहा है। बसपा जब कमज़ोर हुई तो समाजवादी पार्टी का प्रभाव बढ़ गया, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। अब जैसे लोकसभा में भी देख लीजिए, प्रतापगढ़ लोकसभा है, सपा जीती, कौशाम्बी सपा जीती, इलाहाबाद सपा जीती, फतेहपुर इसी से सटा हुआ है, सपा जीती। फूलपुर में मात्र 4300 वोटों से बीजेपी चुनाव जीत पाई। अब आप सोचिए, मात्र 4300 वोटों से बीजेपी चुनाव जीत पाई। तो अपने आप में आने वाले वक्त में आप सभी साथियों को जानकारी भी मिलेगी। और पूजा पाल बीजेपी की उपाध्यक्ष बनाई गई है, तो क्या पाल समाज का वोट बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाएगा? समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है। और इस विधानसभा सीट को लेकर के खासकर किसको टिकट मिलना चाहिए, जो कि मैंने आपको 5 दावेदारों के नाम बताए हैं, क्योंकि हमारा किसी से कोई मतलब तो है नहीं। क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ पुरुष में लोग ज़्यादा नाम ले रहे हैं राकेश पटेल का, महिला में आस्था सिंह पटेल अकेले हैं। बाकी दलित अगर चुनाव लड़ाना हो तो सरोज को भी लड़ा दिया जा सकता है। चुनाव एक तरफा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के फेवर में हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।